साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये है एसएससी स्टेनो का टारगेट बैच, जिसका मकसद है एसएससी के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका लगभग 80% अचीव करना। ये हमारा टारगेट है। चलते हैं अपने टारगेट की तरफ। जो कल की क्लास में आप लोगों को बताए थे, त्योहार कल्चर का विषय है। खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से, तो उसी से मिले जुले आगे के टॉपिक हैं त्योहारों से संबंधित। ठीक है, चलते हैं। ये लिखा हुआ प्रमुख संवत। प्रमुख संवत, देखिए सवाल खूब आता पेपर में कि जो बेटा विक्रम संवत है, विक्रम या विक्रमी संवत, ये जो विक्रमी संवत है ये कब शुरू हुआ था? 57 BC। ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले विक्रमी संवत शुरू हुआ था। ठीक है, विक्रमी संवत। मान लो जैसे इस समय 2024 है, ये ईसवी है। अगर इसका विक्रमी संवत अगर आपको बनाएंगे कि कौन सा विक्रमी संवत चल रही है, तो इसमें 57 ईयर ऐड कर दो। 11, 7 और 1 8, 0 2, 281 विक्रमी है। ऐसे भी थोड़ा ध्यान रखो। जैसा पूछते हैं कभी कभी कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो कौन सी विक्रमी संवत को भारत आज़ाद हुआ था? अब हमें ये तो पता है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, ये तो ईसवी है। विक्रमी संवत कौन सी है? तो भैया विक्रमी संवत बनानी है तो 57 ऐड कर दो। ये हो जाएगा 4, 9 और 1 10 और 2 20। भारत आज़ाद हुआ था 2004 विक्रमी संवत को। 2004 विक्रमी संवत को भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो ऐसे विक्रमी संवत को निकालते हैं। ठीक, अब देखिए, इसे सम्राट विक्रमादित्य ने शुरू किया था। ये गुप्त वंश के नहीं है। कहते हैं उज्जैन के एक राजा हुए थे जिनका नाम था न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य। न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य, उन्होंने इसको शुरू करा था। कहते हैं विक्रमी संवत का बेटा पहला महीना जो होता है वो चैत का होता है और अंतिम महीना होता है फागुन का। 21 या 22 मार्च का दिन जो है वो विक्रमी संवत का नया साल है, चैत के महीने में आता। ये जो कैलेंडर है ना विक्रमी संवत, ठीक है, विक्रमी संवत जो कैलेंडर है ये हिंदू धर्म का कैलेंडर है। विक्रमी संवत के बारे में एक बात और याद कर लीजिए, यह हिंदू धर्म का कैलेंडर है। यह हिंदू धर्म का पांचांग है। पांचांग मतलब कैलेंडर है। तो हिंदू धर्म का कैलेंडर कौन सा है? वो है विक्रमी संवत। ठीक है, अब इसमें विक्रमी संवत में क्या होता है? मैंने कल नाम बताए थे, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, पौष, माघ, है ना, फागुन। इस तरह से हिंदी के महीने आते हैं। ठीक है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, है ना, कुआर को कहते हैं अश्विन, कार्तिक, अग्रहणीय, अगहन, है ना, पौष, महा और फागुन। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या है, देखिए यह आता है शक संवत। शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में, और ये बताया जाता है कि जो शक संवत है, शक संवत शुरू हुआ था 78 ईस्वी में बेटा। इसे कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने शुरू किया था। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था और उसने शक संवत को शुरू करा था 78 ईस्वी में, ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद। जब कनिष्क का राज्य अभिषेक हुआ था
तो उसने ये कैलेंडर जारी करा था। ठीक है, 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा दिया गया, अर्थात यह राष्ट्रीय कैलेंडर है। भारत सरकार के जितने भी काम हैं, सरकारी ऑफिस के जितने भी काम हैं, वो शक संवत पर आधारित हैं, उसी कैलेंडर के हिसाब से होते हैं। ठीक है, भारत सरकार के जितने भी कार्य हैं वो शक संवत के हिसाब से होते हैं। शक संवत हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, विक्रमी संवत हमारा हिंदू धर्म का कैलेंडर है। ठीक है, 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग या राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा दिया गया, याद रख लें आप। इसके बाद में आया था गुप्त संवत। 319 या 320 ईस्वी में गुप्त संवत को शुरू करा था। इसे गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू करा था। तो पहले विक्रमी संवत, फिर शक संवत, फिर गुप्त संवत। किसने शुरू करा था ये भी याद रखें। फिर आया हिजरी संवत। इसे इस्लामी वर्ष या कैलेंडर भी कहते हैं, हिजरी संवत को, या यूँ कहें यह मुस्लिम कैलेंडर है। यह मुस्लिम कैलेंडर है। कब? 622 में आया था ये। इस दिन हज़रत मोहम्मद मक्का छोड़कर मदीना गए थे। जिस तिथि पर हज़रत मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना गए थे तब से शुरू हुआ हिजरी संवत 622 ईस्वी। आप इसे ये भी कह सकते हो यह मुस्लिम धर्म का कैलेंडर है। यह मुस्लिम धर्म का कैलेंडर है। तो हिंदू धर्म का कैलेंडर विक्रमी संवत, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत, मुस्लिम धर्म का कैलेंडर हिजरी संवत, और बीच में एक आया था गुप्त संवत। चलिए देखो, ये जो हिजरी संवत है इसका पहला महीना होता मुहर्रम का, और हिजरी संवत का अंतिम महीना होता है जू अल हज्जा का। जू अल हज्जा का अंतिम महीना होता है। पूछ लेते हैं पेपर में, एसएससी पूछ लेगा, आते हैं सवाल ये कि मुस्लिम या हिजरी संवत का पहला महीना बताओ। तो हिजरी संवत का पहला महीना मुहर्रम से शुरू होता और समाप्त होता है जू अल हज्जा पर। एक आया था इलाही संवत 1583 ईस्वी में। इसे शुरू करा था सम्राट अकबर ने, जब उसने इलाही धर्म, दीन इलाही धर्म भी अकबर ने चलाया था और उसने इलाही संवत भी शुरू करा था। ठीक है, चलिए तो आप देखें, पहले तो आप इतना रिवीजन कर लें एक बार, जैसे कि विक्रमी संवत कब शुरू हुआ था? तो 57 BC में। किसने शुरू करा था? तो शुरू करा था विक्रमादित्य ने। किस धर्म का कैलेंडर है? हिंदू धर्म का कैलेंडर है। पहला महीना चैत का और आखिरी महीना फागुन का। उसके बाद शक संवत आया। कब शुरू हुआ था? 78 ईस्वी में। किसने शुरू करा था? राजा कनिष्क ने। किस वंश का था वो? कुषाण वंश का। ठीक है, और याद रखो पहला महीना इसका, इसकी शुरुआत जो होती है शक संवत की, शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर माना गया कब? 22 मार्च 1957 को। फिर आया विक्रमी गुप्त संवत 319 से 320 में शुरू हुआ था। किसने शुरू करा था? गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने। उसके बाद में शुरू हुआ हिजरी संवत 622 ईस्वी। हज़रत मोहम्मद साहब जब मक्का छोड़कर मदीना गए थे तब शुरू हुआ था। मुस्लिम धर्म का कैलेंडर है। जू अल हज्जा अंतिम महीना, पहला महीना मुहर्रम का है। उसके बाद में इलाही संवत 1583 में अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए, ये है देखो, कल मैंने आपको हिंदू धर्म के त्यौहार कराए थे, अब है मुस्लिम धर्म के त्यौहार और किस महीने में आते हैं वो। मुस्लिम धर्म के महीने हैं और ये मुस्लिम धर्म के त्यौहार हैं। सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पेपर के लिए कुछ इम्पोर्टेंट हैं। जैसे मुस्लिम धर्म की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, तो देखिए मुस्लिम धर्म का पहला महीना होता मुहर्रम का, मैंने लिख भी दिया है, और पहला त्यौहार पड़ता है मुस्लिम धर्म का मुहर्रम। दूसरा महीना सफ़र का है, ये आपको याद रखना है। पहला वाला, पहला महीना भी मुहर्रम का है और पहला त्यौहार भी मुहर्रम का है। रबी अल अव्वल, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखें।
रबी अल अव्वल, ये त्यौहार मनाते हैं यहाँ इस महीने में, रबी अल अव्वल के महीने में ईद ए मिलादुल नबी कहा जाता है। जो हज़रत मोहम्मद साहब थे उनका बर्थडे है, उनका जन्म दिवस है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार है। और ये त्यौहार हज़रत मोहम्मद साहब का जन्मदिन है। ये सवाल एसएससी ने पूछा था एक बार कि हज़रत मोहम्मद साहब के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है, तो ईद ए मिलादुल नबी के रूप में मनाया जाता है ये त्यौहार। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगला महीना आता है रबी अल थानी, उसके बाद अब में आता है जमात अल अव्वल, उसके बाद में आता है जमात अल थानी। ये महीनों के नाम हैं। ठीक है, मैं तो आपको बता रहा हूँ कौन कौन से महीने आपको याद रखने हैं। फिर आता है रजब का महीना और फिर आता है शाबान का महीना। इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन एक बार आया भी था कि शब बारात का जो त्यौहार है, शब बारात का जो त्यौहार है वो मुस्लिम धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है और वो किस महीने में मनाया जाता है, ऐसा आपको याद रखना है। शब बारात का त्यौहार मुस्लिम धर्म में मनाया जाता, किस महीने में मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है शाबान में। सबसे पवित्र महीना मुस्लिम धर्म में ये माना जाता है, सबसे पवित्र माह। ये आता है सवाल कि मुस्लिम धर्म में के अंदर सबसे पवित्र महीना माना जाता रमज़ान का। इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए। और ये सवाल है कि इस महीने में क्या करते हैं। इस महीने में लोग जो हैं वो रोज़ा रखते हैं। इस महीने में और क्या होता है, तो जुमातुल विदा का त्यौहार मनाते हैं। जो आखिरी जुम्मा होता है उसे जुमातुल विदा कहते हैं। ईश्वर की इबादत करने का महीना है रमज़ान का महीना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखें। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक सवाल है जो पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता, देखिए रमज़ान के बाद का जो महीना है ना, वो शव्वाल का महीना है। रमज़ान के बाद शव्वाल का महीना। और पेपर में आता है कि देखिए एक त्यौहार है जिसे ईद उल फितर कहते हैं। ये सवाल आया है पेपर में, एसएससी ने मालूम करा है। ठीक है, और सवाल ये था कि ईद उल फितर का जो त्यौहार है मुस्लिम धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है और किस महीने मनाया जाता। बच्चे धोखे में आंसर उसका रमज़ान का महीना लिख देते हैं। देखिए रमज़ान का महीना, रमज़ान के जब 30 रोज़े पूरे हो जाते हैं उसके बाद ईद मनाई जाती है। करेक्ट, तो महीना कंप्लीट हो गया उसके बाद। तो रमज़ान के महीने में ईद नहीं मनाई जाती, बल्कि ईद उल फितर का जो त्यौहार है जिसको ईद भी कह देते हैं हम, वो शव्वाल के महीने में मनाई जाती है। इसलिए बच्चे इसका आंसर क्या लगा कर आते हैं, रमज़ान, जो कि गलत है। ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता कब, शव्वाल के महीने में। ठीक है, उसके बाद में जू अल कादा है और जू अल हज्जा आखिरी महीना है। जू अल हज्जा क्या है, आखिरी महीना है। और इस समय लोग जो है मक्का मदीना की यात्रा करते हैं, तो हज यात्रा होती है कहा जाता है। और देखिए इसी समय ईद अल अजहा त्यौहार मनाया जाता है, जिसको बकरा ईद भी बोलते हैं। ईद अल अजहा ये किस महीने में मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती बेटा जू अल हज्जा के महीने में। और जू अल हज्जा जो है वो मुस्लिम धर्म का आखिरी महीना है और इसके बाद शुरू हो जाएगा फिर मुहर्रम का महीना, एक साल पूरा हो जाएगा। तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, देखिए मैंने आपको बता दिया है। एक तो आपको ये याद रखना बेटा, ये याद रखना है जू अल हज्जा में हज की यात्रा होती है और ईद अल अजहा या बकरा ईद का त्यौहार मनाते हैं और महीने का नाम है जू अल हज्जा, जो कि इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना है। जो ईद मनाते हैं वो शव्वाल की पहली तारीख को मनाते हैं, रमज़ान में नहीं मनाते। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं, जुमातुल विदा आता है। शब बारात का त्यौहार जो मनाया जाता है वो शाबान के महीने में मनाया जाता है। और देखिए ईद ए मिलादुल नबी, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब का बर्थडे है, उसमें रबी अल अव्वल का महीने मनाते हैं हम। और पहला महीना मुहर्रम का है और इस समय मुहर्रम के महीना भी मुहर्रम का है और त्यौहार भी मुहर्रम का मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे 4-5 नाम हैं जो खास है, जिनके आगे कुछ लिखा है वो इम्पोर्टेंट है। महीने मैंने सब लिख दिए थे। ठीक है, अब चलते हैं, कह रहे हैं देखो सिख धर्म के त्यौहार।
हिंदू धर्म के हो गए, मुस्लिम धर्म के हो गए, सिख धर्म के त्यौहार जो खास खास हैं, इम्पोर्टेंट है। देखिए एक त्यौहार है सिख धर्म में, सिख धर्म में एक त्यौहार है, उसे कहते हैं गुरु पर्व। गुरु पर्व या गुरु पर्व का त्यौहार कहते हैं। कब मनाया जाता है वो? कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा का तक का महीना दीपावली के बाद, ठीक है, नवंबर के महीने में इसको मनाते हैं। तो याद रखें गुरु पर्व जो है वो सिखों का एक पर्व है, कार्तिक महीना, कार्तिक पूर्णिमा के या नवंबर के महीने में मनाया जाता है। नवंबर और कार्तिक याद रखें। है मामला क्या? यह प्रथम गुरु, हाँ, नानक देव जी का जन्म दिवस है। गुरु पर्व जो है वो किसके जन्मदिन को, हाँ, मनाने के लिए मनाया जाता है? तो सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव के बर्थडे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इसमें प्रभात फेरी का आयोजन होता है। ये सवाल पूछा गया था कि कौन सा त्यौहार सिखों का ऐसा है इसमें प्रभात फेरी का आयोजन होता है। प्रभात फेरी का मतलब होता है धर्म का झंडा लेकर लोग जो हैं वो लाइन टू लाइन निकलते हैं और हाँ घूमते हैं, वो उसे कहते हैं प्रभात फेरी। जैसे झंडा पहले निकलता था 15 अगस्त 26 जनवरी को, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो गांव में झंडा लेकर घूमते थे, उसे प्रभात फेरी कहते हैं, है ना। इसे और क्या कहते हैं? इसे प्रकाश पर्व, सिखों का प्रकाश पर्व या उत्सव कहते हैं। तो इसे सिख धर्म का प्रकाश पर्व या उत्सव कहते हैं। तो गुरु पर्व कातक के महीने में, कार्तिक के महीने में या नवंबर के महीने में मनाया जाता है। गुरु नानक देव का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं लोग और प्रभात फेरी का आयोजन करते हैं और प्रकाश उत्सव भी इसको बोला गया है। चलिए बेटा, उसके बाद देखते हैं अगला त्यौहार है होला मोहल्ला। बहुत आता पेपर में होला मोहल्ला, इम्पोर्टेंट है ये सवाल, आता पेपर में। होला मोहल्ला, होला मोहल्ला चैत के महीने मनाया जाता, मतलब मार्च के, तकरीबन मार्च के महीने में, और 3 दिन चलता है ये। इसे क्या कहते हैं? इसे सिख ओलंपिक भी कहते हैं। सिख ओलंपिक इसे कहते हैं, होला मोहल्ले को कहते हैं। और इसे किसने शुरू किया था? तो गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, उन्होंने होला मोहल्ला को शुरू किया था। करेक्ट। चलिए, सिखों का तीसरा त्यौहार कौन सा है देखते हैं। बैसाखी बहुत इम्पोर्टेंट है, बैसाखी बहुत इम्पोर्टेंट है, खूब आता पेपर में। एसएससी के को ध्यान में रखते हुए ही कंटेंट बनाया गया है और मैं समझता हूँ कि अब की बार बेड़ा पार, ठीक है, तय है अगर आप लगातार तैयारी करेंगे तो। बैसाखी बैसाख के महीने मनाई जाती है, सामान्यतः 13 या 14 अप्रैल को। इसी वजह से नाम भी रखा गया बैसाख महीने पर बैसाखी, अप्रैल के महीने में। कहते हैं ये सिख नववर्ष है, सिख धर्म का नववर्ष बैसाखी के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। ये सवाल भी अपने आप में पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने करी थी। तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 में, 13 अप्रैल 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ को बनाया था, है ना, जिसमें उन्होंने नारा दिया था बाहे गुरु दी खालसा, बाहे गुरु दी फतेह। ठीक है, 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना करी थी। ठीक है, यह सस्य उत्सव है जो रबी की कटाई से जुड़ा हुआ है, गेहूं की कटाई से जुड़ा हुआ है। और देखिए, वैसे तो बैसाखी पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में बैसाखी का पर्व बड़े हर्षोल्लास से लोग मनाते हैं। बैसाखी पंजाब का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। चलिए, इसके बाद चलते हैं लोहड़ी। लोहड़ी का त्यौहार माघ के महीने मनाया जाता है। माघ मतलब माह के महीने में मनाया जाता है, 13 जनवरी को। कहा जाता है कि यह त्यौहार मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व मनाया जाता है। कल मैंने बताया था मकर संक्रांति का त्यौहार 13 या 14 जनवरी को पड़ता है। उससे एक दिन पहले, अगर 14 जनवरी को मकर संक्रांति है तो 13 जनवरी को लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता। ठीक है, मकर संक्रांति से एक दिन पहले। ये पूछ लेंगे लोहड़ी मनाई जाती है मकर संक्रांति वाले दिन, मकर संक्रांति से एक दिन पहले, मकर संक्रांति से एक दिन बाद, तो मकर संक्रांति से एक दिन पहले। ध्यान रखना, ऐसे सवाल भी एग्जामिनर मालूम करेगा। इसमें क्या करते हैं भैया, लोहड़ी जलाते हैं, रेवड़ी और मूंगफली बांटी जाती है। रेवड़ी और मूंगफली बांटते हैं लोहड़ी में।
चलिए अब बात करते हैं ईसाई धर्म के त्यौहार। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ईसाइयों की तरफ आ गए हम। ईसाई धर्म के त्यौहार, ईसाई धर्म में 3 प्रमुख त्यौहार हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 त्यौहार हैं बेटा? पहला त्यौहार देखें हम तो ईसाई धर्म का पहला त्यौहार आता क्रिसमस, 25 दिसंबर को मनाया जाता है और कहा जाता है ये ईसा मसीह का जन्मदिन है। ईसा मसीह के जन्म दिवस को किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस के रूप में, है ना। गुरु नानक देव के जन्म दिवस को किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? गुरु पर्व के रूप में, है ना। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? ईद ए मिलाद उल नबी के रूप में, ऐसे याद रखना। ठीक है, उसके बाद में क्या आता? देखो, सिखों का एक त्यौहार है गुड फ्राइडे। अप्रैल का महीना तकरीबन होता, शुक्रवार का दिन होता है, फ्राइडे शुक्रवार को कहते हैं गुड फ्राइडे। और कहा जाता है इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। आपने देखा होगा एक ईसा मसीह की फोटो है जिनमें उनके हाथों को ऐसा बांधा नहीं गया बल्कि कीलों से ठोके गए, पैरों में, कमर में कीलें ठोकी गई है। तो जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था उसे कहते हैं क्या? गुड फ्राइडे। ईस्टर का त्यौहार, देखो गुड फ्राइडे से तकरीबन 2 दिन बाद, मतलब तीसरे दिन ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं। अप्रैल या रविवार का दिन होता है। भाई शुक्रवार में 3 दिन आगे चले जाओ, शनिवार, हाँ शुक्रवार के बाद 2 दिन आगे चले जाओ तो शुक्रवार, है ना, शनिवार और रविवार। ठीक है, ईस्टर का त्यौहार संबंधित है किससे? सिखों, सॉरी ईसाइयों से। इसे पास्का भी कहते हैं। ईस्टर को पास्का भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। सूली के तीसरे दिन जीवित उठे। कहा जाता है कि जो ईसा मसीह थे सूली लगने के 3 दिन बाद वो जिंदा हो गए थे और उसको मनाते हैं ईस्टर के रूप में या पास्का के रूप में। तो क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर, ये तीनों त्यौहार किसके हैं? ईसाइयों के। चलिए और चलते हैं जैन धर्म के त्यौहार। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। देखो, जैन धर्म में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको कहते हैं बेटा हम, हाँ, पर्युषण पर्व। भादों के महीने में मनाते हैं, भाद्रपद, अगस्त या सितंबर में। यह दिगंबर संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है पर्युषण पर्व। ये सवाल एसएससी ने पूछा था। ये पूछा था कि पर्युषण पर्व जो है वो कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 10 दिनों तक चलता है ये पर्युषण पर्व। इसमें क्या करते हैं लोग? आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, त्याग के रूप में मनाया जाता है। आध्यात्मिक चिंतन और त्याग के रूप में पर्युषण पर्व को मनाते हैं। इसे दास लक्षण या हाँ संवत्सारी भी कहते हैं। ठीक है, बस याद रखो पर्युषण पर्व जैन धर्म का है। क्षमा वाणी मनाई जाती है, लोगों को क्षमा के बारे में ये दिवस मनाया जाता है त्यौहार। क्षमा वाणी अश्विन के महीने मनाई जाती, सितंबर में। इसमें क्या होता है? क्षमा दिवस भी कहते हैं। कहते हैं कि गलतियां करके माफ़ी मांगना ये कोई बड़ी बात नहीं है, माफ़ कर देना ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, माफ़ कर देना बहुत बड़ी बात है। तो माफ़ियाँ मांगी जाती हैं क्षमा वाणी में। नवापद ओली, याद रखें, इम्पोर्टेंट है। नवापद ओली किस धर्म का त्यौहार है? तो भैया जैन धर्म का है, अश्विन महीने मनाया जाता है। इसे सिद्ध चक्र भी कहते हैं। सिद्ध चक्र ये कहते हैं कि 9 सिद्धांत होते हैं जिनको जैन धर्म के लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, हाँ, 9 सिद्धांतों को फॉलो करते हुए अयम बिल तप किया जाता है। और इस अयम बिल तप में क्या होता है कि 9 दिन तक एक बार आपको अनाज खाना, वो भी उबला हुआ, उसमें तेल चिकनाई बिल्कुल नहीं खानी है। ठीक है, तो हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है नवाओली। ठीक है, कौन सा त्यौहार ऐसा है जिसमें जैन धर्म के लोग जो हैं वो 9 दिन में हर दिन एक बार भोजन लेते हैं, अन्न लेते हैं, वो भी बिना तला हुआ, मतलब केवल उबला हुआ, नवाओली। वर्षा तप,
पूरे वर्ष भर मनाया जाता है ये। इसे अक्षय तृतीया तब भी कहते हैं, अक्षय तृतीया तब भी कहते हैं। इससे निरोगी काया की प्राप्ति होती है। किससे? वर्षा तप से। वर्षा तप पूरे वर्ष भर तप करना है। मौन 11 है, इसे मौन एकादशी भी कहते हैं। इस दिन मौन व्रत रखते हैं, मौन व्रत रखते हैं। कहते हैं कि चुप रहना हजार नए विचारों को जन्म देता है, हजार नए विचारों को जन्म देता है। मौन धारण करके आप बैठ जाइए, कुछ नए विचार आपके दिमाग में आते हैं। तो ये त्योहार है इसी तरह से मौन 11। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने बताया पर्युषण पर्व इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसे कहते हैं ज्ञान पंचमी। देखो ये ज्ञान पंचमी इम्पोर्टेंट है। आपने नाम सुना होगा बसंत पंचमी, आपने नाम सुना होगा नाग पंचमी, यह है ज्ञान पंचमी। ज्ञान पंचमी किस धर्म का त्यौहार है, यही पूछा जाता है एसएससी में। तो जैन धर्म का। कब मनाते हैं? कार्तिक के महीने में। और क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं लाभ पंचमी, जया पंचमी, पांडव पंचमी, सौभाग्य पंचमी, ज्ञान पंचमी, ये सब नाम इसी के हैं। और दीपावली के 5वें दिन मनाया जाता है। त्योहार का नाम है ज्ञान पंचमी, इम्पोर्टेंट है। पर्युषण पर्व और ज्ञान पंचमी खूब आते हैं पेपर में, इम्पोर्टेंट है, याद कर लें आप। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, देखते हैं आगे। महावीर जयंती चैत के महीने मनाई जाती है। महामस्तक अभिषेक, ये देखो महामस्तक अभिषेक इम्पोर्टेंट सवाल है बेटा। 12 वर्ष में एक बार इसका आयोजन होता है। कर्नाटक में महामस्तक अभिषेक होता है। कर्नाटक का एक जिला है हासन जिले में। कहाँ पर लगता है? श्रवणबेलगोला में। कौन सा देवता? तो जैन धर्म के जो बाहुबली हैं उनके सम्मान में मनाया जाता है। 12 साल में लगता है, अब अगली बार लगेगा 2030 में। इसका मतलब 2018 में लगा था, और 12 जोड़ दोगे 18 में तो 2030 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कुंभ 12 साल में आयोजित होता है, ऐसे ही महामस्तकाभिषेक भी 12 साल में आयोजित होता है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 12 साल के अंतराल पर यह त्यौहार मनाया जाता है, महामस्तकाभिषेक। चलिए, ये बौद्ध धर्म के त्यौहार हैं, इम्पोर्टेंट मैंने लिखे हैं। त्यौहार तो बहुत हैं, क्षेत्रीय नहीं लिखे, धर्म के लिखे मैंने, केवल इम्पोर्टेंट हैं, थोड़ा सा देख लेना अच्छे से। कई बार सवाल पूछे गए हैं यहाँ से। भाई बौद्ध धर्म के त्योहारों के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, बौद्ध नववर्ष मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, लोए क्रोनथोंग। इसे और क्या कहते हैं? फेस्टिवल ऑफ फ्लोटिंग बाउल। फ्लोटिंग बाउल, बाउल मतलब कटोरा, या वो दोने नहीं होते, इसे हमारे यहाँ होते हैं, दोने में सामान रखेंगे और बहते हुए जल में उनको छोड़ा जाता है, फ्लोटिंग बाउल कहते हैं उसको। ये सवाल आया है पेपर में, है ना। उलम्बाना या उलम्बन, इसे कहते हैं भूतों का त्यौहार है ये। और ये मानना होता है बौद्ध धर्म में कि इस दिन जो है वो नरक के दरवाजे खुले होते हैं, और नरक के दरवाजे खुले होते हैं तो उस दिन जो है भूत वगैरह जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं वो इस दुनिया में आते हैं, ऐसा उनका मानना है, इसलिए भूतों का त्यौहार कह रहे हैं इसको। अवलोकितेश्वर जन्मदिन है। कथीना सेरेमनी पूछी जाती है ना। उपोषथ पूछा जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट नाम देख लेना, जहाँ मैंने इम्पोर्टेंट लिखा है तो समझ लो वो सब आए हुए सवाल हैं। एलिफेंट फेस्टिवल मनाते हैं। असला पूजा, ये हाँ असल हा पूजा है, असल हा पूजा है, प्रथम उपदेश से संबंधित है जो महात्मा बुद्ध ने दिया था। करेक्ट। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब त्यौहार हो गए। दो एक त्यौहार हमारे यहाँ और मनाए जाते हैं, जैसे एक त्यौहार मनाया था नवरोज का त्यौहार। एसएससी ने पूछा था पतेती उत्सव, एसएससी ने इसे पतेती उत्सव के नाम से मालूम करा था भैया। तो दोनों इम्पोर्टेंट हैं, नवरोज या पतेती उत्सव। नवरोज या पतेती उत्सव जो है ये पारसी धर्म का नववर्ष है, पारसी धर्म का नववर्ष है। और ये रोश हसाना जो है ये यहूदी धर्म का नववर्ष है। रोश हसाना यहूदी धर्म का नववर्ष है। त्यौहार तो और भी मनाए जाते हैं यहूदी और पारसियों में, जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही आपको बताए हैं। ठीक है, ये पेपर में आते हैं।
चलिए, धर्म की बात चल रही है तो कुछ तालिका है ये, इसको थोड़ा सा देख के जाएं। अगर आप इसको देख के जाएंगे तो यहाँ से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ये धर्म है, ये धर्म के संस्थापक हैं, पूजा स्थल है और उनका पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, पवित्र ग्रंथ है, इम्पोर्टेंट है, याद रखें। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है या कौन थे? जरथुस्त्र। पारसी धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है? अग्नि मंदिर, फायर टेम्पल, या उसे कहते हैं आतिश बहराम। आतिश बहराम, याद रखो। कौन सा धर्म ऐसा है जिसमें आग की पूजा होती है? अहुर मज्जा की पूजा होती है। अहुर कहते हैं आग को। अहुर मज्जा की पूजा किस धर्म में होती है? तो वो है पारसी धर्म। ठीक है, पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जैन अवेस्ता। और आपने सुना भी होगा कि पारसी धर्म ग्रंथ जैन अवेस्ता की तुलना हमारे ऋग्वेद से होती है, या ऋग्वेद की तुलना पारसी धर्म ग्रंथ जैन अवेस्ता से होती है। तो पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र, पारसी धर्म का पूजा स्थल फायर टेम्पल, अग्नि मंदिर और आतिश बहराम भी कहते हैं, और जैन अवेस्ता उनका ग्रंथ है प्रमुख। यहूदी धर्म के संस्थापक कौन है? अब्राहम। पूजा स्थल इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया है ये वाला, यहूदियों का सिनेगोग, और उनका पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तोरा। तोरा है, तोरा पवित्र ग्रंथ है यहूदियों का, हिब्रू भाषा में है, और इजराइल की भाषा हिब्रू है। याद रखें, इजराइल की भाषा क्या है? हिब्रू। हिब्रू में लिखा हुआ है। ठीक है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह। ईसाई धर्म का पूजा स्थल कहलाता चर्च। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ होता बाइबिल। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद। पूजा स्थल है मस्जिद और पवित्र ग्रंथ है कुरान। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। पूजा स्थल है गुरुद्वारा और पवित्र किताब का नाम है, पुस्तक का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। जैन धर्म के संस्थापक देखिए, पहले तो यही थे तीर्थंकर ऋषभदेव, लेकिन अगर ये ना हो तो फिर महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैनियों का पूजा स्थल कहलाता है देरासर। देरासर, वहाँ जो टेम्पल होता है उसे देरासर कहते हैं। और आगम जो है ना, वो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है आगम। ऐसी देखो, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता है बेटा चैत्य, और बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। ये तीनों बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। तो त्रिपिटक में 3 पिटक कौन कौन से हैं? एक का नाम है विनय पिटक, एक का नाम है सुत्त पिटक, और बेटा एक का नाम है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, ठीक है, ये 3 पिटक हैं। तो हमने जितने धार्मिक त्योहार थे इम्पोर्टेंट वाले, और भी थे, हमने वो कर लिए हैं। अब चलेंगे त्योहार जनजातियों के और स्पेशल राज्यों के। ठीक है, स्पेशल राज्य और जनजातियों के त्योहार चलेंगे। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितना आपको पढ़ाया जाए आप तैयार करते चले आइए, निराश नहीं होना है। अब की बार हमें 80% की लाइन को छूना है। ठीक है, चलिए भैया।